तो यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर बेसिक वाला। अभी प्याज और टमाटर ये भून रहे हैं मेरे। बेसिक वाला बना रही हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं, सिंपल सा बना रही हूँ। हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से और ये है दूध बॉईल हो रहा है। और यहाँ ये गैस पे शेक की थी, वो ये बचा हुआ था डो, तो ये मैंने एक पूरा मिक्स करके बढ़िया सा एक बना दिया। देखते हैं ये क्या बन के निकलता है। कुछ ना कुछ तो खाने का ही निकलेगा, कुछ ऐसा तो निकलेगा नहीं। तो ये बस अब डन होने वाला है, तो इसे मैंने इस तरीके से रख दिया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर, तो जल्दी से सब्ज़ी चौंक लेती हूँ फटाफट वाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये बनाई है पनीर की सब्ज़ी। पनीर बना हुआ रखा था तो मैंने पनीर की सब्ज़ी बना दी। और ये मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो उसका डो बच गया था, तो सारी सब्जियां वगैरह डाल के तो मैंने ये बना दिया है कि हस्बैंड को हल्की भूख है तो वो भूख उनकी शांत हो जाएगी, और सब्जी बना दी है। वैसे केक जैसा लग रहा है इसका बैटर। केक जैसा? चलो, मैंने कि कुछ तो बन जाएगा इससे। तो यहाँ मैं सब तैयारी करके गई थी, सब्जी बन गई थी और आटा मैंने गूँथ दिया था। जब तक हस्बैंड और बच्चों को मैंने वो दे दिया था, उससे थोड़ी सी भूख भी होती है ना कि शांत हो जाती है। ऑफिस से आए थे तो मैंने उनको वो दी थी, वो चाय वगैरह कुछ लेते नहीं हैं, इस वजह से दे दिया। थोड़ी देर उनकी भूख जो है शांत हो जाएगी और थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेंगे। तब तक मैं खाना बना लूँगी। फिर मैंने वो दिया और खा पी लिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए। तो पनीर की सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, रस्से वाली, ज़्यादा ऐसी मसाले वसाले वाली नहीं बनाई थी, सिंपल सी बनाई थी। सादा खाने का मन कर रहा था तो सब्ज़ी बना ली थी। फिर मैं आ गई हूँ गर्मा गर्म रोटी बनाने के लिए। मैंने कहा चलो रोटी बना देती हूँ, तो गरम गरम सब खाते रहेंगे और मैं बनाती रहूँगी, जिससे कि स्वाद लेकर भी खा लेते हैं। और मुझे पता भी हो जाती है कि कभी ये भी होता है बच्चा ज़्यादा भी ले लेता है, कम भी ले लेता है, भूख के अनुसार होता है। कभी कभी सब्जी भी स्वाद लग जाती है तो एक दो रोटी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ गर्मा गर्म रोटी बना दी है और हस्बैंड को बच्चों को सर्व कर दूँगी। और सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी बना। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ, घर का काम हो गया है। हमने बस ऐसे ही ब्रेकफास्ट कर लिया है। रात की थोड़ी सी सब्जी रखी है, देखते हैं क्या बनाऊँगी आके। और आज है नीर का पीटीएम, तो फिर उसके स्कूल जा रही हूँ। तो फिर उसके स्कूल में मिलती हूँ या फिर घर पे आके मिलती हूँ, देखती हूँ जैसे भी है। और मैं तैयार हो गई हूँ। और नीर कहाँ है? और नीर भी हो गया है रेडी। हेलो करो। नीर भी रेडी हो गया है, तो चलिए हम चलते हैं इसके स्कूल। बाय। दिखाओ क्या क्या मिला नीर को, बोल मुझसे। चॉकलेट, जलजीरा। ये नीर को मैं दिलाया है, पास हो गया तो उसने ये सोचा कि कुछ तो मम्मी दिलाओ। मैंने कहा चलो बेटा ले लो। तो ये नीर का फर्स्ट होने का इनाम। ऐसी मेहनत करना और मिलेंगे, ठीक है? चलो एंजॉय। इसमें 4 है। तो फ्रेंड्स, मैं नीर के स्कूल से आ गई हूँ। तो आप लोगों के लिए और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हाँ, हमारा नीर उत्कर्ष क्लास में फर्स्ट आया है। तो मैं क्लास में गई थी, जब मैं स्कूल में एंटर किया तो उसकी प्रिंसिपल मैम मिली थी। वो गई थी क्लास में जाइए आपको सरप्राइज़ मिलेगा। तो जब क्लास में गए तो उसकी मैम ने बताया कि उत्कर्ष क्लास में फ़र्स्ट आया और उसका बोर्ड पर नाम लिखा हुआ था कि फ़र्स्ट जो है हमारा उत्कर्ष है। तो इतनी खुशी हुई थी। मैं उसके नंबर देख रही थी, स्लिप दी थी तो उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं कि कितने कितने नंबर हैं। तो 340 में से उसको 332 मार्क्स हैं उसके, और बहुत अच्छे उसके। थोड़े नंबर जीके में हुए हैं और उसने मुझे बताई भी थी कि एलिफेंट की स्पेलिंग मम्मी मिस्टेक हो गई है,
और नेशनल वेजिटेबल कौन सी होती है, नहीं वेजिटेबल ऑफ किंग कौन सा है, तो वो उसकी मिस्टेक हो गई थी। थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। अभी शुरुआत की है, यही हम कंटिन्यू रखेंगे तो बच्चा अच्छे से करेगा। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और नील ने अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक करी है, उसे स्टार मिला है, उसकी मैम ने तारीफ़ करी कि अच्छा करा है उसने काम। तो बड़ी खुशी होती है ना बच्चे की ये सुन के कि हाँ बच्चा फर्स्ट आया क्लास में। तो मुझे भी वो खुशी बहुत अच्छा लगा था, खुशी सुन के इतनी खुशी हो रही थी ना कि अच्छा फर्स्ट आया है, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वो तरक्की करे, पढ़ाई करे। अब तनय का मिलेगा रिज़ल्ट, तनय का 5 अक्टूबर को है, तो उसका भी आपके साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि तो दोपहर में मैंने कोई शूटिंग नहीं करी थी, तो थोड़ा सा थकान से पता नहीं क्यों हो रही थी, तो फिर मैंने कोई शूटिंग नहीं करी और मैं सो गई थी, नींद भी सो गया था। फिर शाम के वही काम रहते हैं, फिर मैं उठी थोड़ी देर, घर की क्लीनिंग वगैरह जो झाड़ू होती है, बर्तन वगैरह वो किए, और फिर मैं दूध लेने के लिए चली गई थी। फिर शाम का टाइम है, तो फिर मैंने सब्ज़ी बना ली है, बैंगन की सब्ज़ी बनाई है। तो सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ। बैंगन ले आए थे हस्बैंड, तो फिर वो बैंगन बनाए थे। तो प्याज टमाटर भून लिया है, उसमें फिर मसाले डाल देंगे और इस तरीके से ये मैं सब्ज़ी बना लूँगी। बैंगन की सब्ज़ी ले तो आए, लेकिन किसी ने ज़्यादा ऐसा खाई नहीं, किसी का ज़्यादा मन नहीं किया खाने का। फिर ये हमें अगले दिन के लिए काम आई थी, इसलिए मैं थाली वगैरह ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो कितना खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो मैं एक ही सब्ज़ी और रोटी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं या हम भी नहीं खा पाते हैं, एक ही सब्ज़ी से खा पाते हैं। अगर एक से ज़्यादा दूसरी बना लेते तो फिर वो बची रहती है, अगले दिन के लिए होती है। ये फिर बैंगन मैंने ये मसाला भुन गया है, तो इसमें मैं बैंगन डाल दूँगी और मसाले को अंदर इसके भर दूँगी और इसको ढक के पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए। इसलिए मैं एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ, क्या मैं दो दो सब्जियाँ बनाऊँ और फिर खाएं भी नहीं, फिर अगले दिन तक चले। तो ये बैंगन आ गए थे, 2 बैंगन ख़राब निकले थे, तो उससे बैंगन की सब्ज़ी छौंक दी थी। फिर ये मलाई जो है, घी ख़त्म हो गया था, मलाई रखी थी, निकाल के रख दी थी। तो आज मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है, चम्मच की मदद से ऐसे घुमा लिया और 1 मिनट के अंदर ही ये जो है इसकी मलाई से मक्खन निकल आया था। और फिर मैंने इसको गैस पर रख दिया था बनने के लिए। बैंगन में डाल दिया था फिर मैंने पानी और इसको पकने दिया था, और ये पक जाएगी। और इसमें फिर मैं अमचूर पाउडर, क्योंकि बैंगन में खट्टा खट्टा टेस्ट अच्छा लगता है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के मैं इसको यानी कि उसको पकने दूंगी और फिर बंद कर दूंगी, सब्जी बन जाएगी। देखिए इसमें मैंने डाल दिया है अमचूर पाउडर और इसमें कसूरी मेथी और डाली थी, और ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और इसको सब्जी को लोहे की कढ़ाई में से निकाल लूँगी, जिससे कि निकाल लेनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए रखना चाहिए, वरना लोहे का जो टेस्ट होता है वैसा वो इसमें सब्जी में आ जाएगा। इस वजह से मैं सब्जी में से खाली कर, शुरू से सुनते आए मम्मी से भी कि हाँ जी सब्जी में रहने नहीं देते कढ़ाई में, तो इसलिए मैं निकाल लेती हूँ। और आगे का लॉजिक मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं उसमें से निकाल लेती हूँ। यहाँ मैं रोटियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिससे कि सबको गर्मा गर्म देती रहूँगी। और साइड में मैंने देखे मक्खन भी रख दिया बनाने के लिए, घी, क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, डब्बा पोंछ पोंछ के निकालना पड़ रहा था घी। तो बिना घी के तो रोटी भी नहीं खाई जाती हैं। तो फिर यहाँ मैंने सब्जी कर ली है और रोटी रख लूँगी, लगा ली है प्लेट, हस्बैंड के लिए बच्चों के लिए, दोनों खाएंगे। हस्बैंड कैमरे के सामने नहीं आते, उन्हें वो कैमरा शाय पर्सन है, वो फ़ोटो भी बहुत कम खिंचाते हैं। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और नीर को बधाई।